नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपको युद्ध दिखाएं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी सेक्टर में जहां 2 भारतीय जवानों के शव को शत विक्षत किया गया था, वहां एक वीडियो सामने आया है जहां पाकिस्तान के बंकरों को उड़ाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में पाकिस्तानी बंकरों पर गोले दागे जा रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजू केरनी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। राजू, क्या वीडियो है, इसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, ये भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई है जो पाकिस्तान ने जो बैट एक्शन किया था, जिसमें 2 जवानों के शव जो थे विक्षत किए थे, और उसके बाद से ही लाइन ऑफ कंट्रोल में जो है तनाव बना हुआ था और सेना का बार बार कहना था कि पाकिस्तान को उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। और ये जो जवाब है भारतीय सेना की तरफ से, ये साफ जो है इसका वीडियो दिखाई देता है कि किस तरह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी बंकर्स को निशाना बनाया। और इसमें सबसे बड़ी बात एक देखने वाली ये भी है कि भारतीय सेना ने प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ बंकर्स को निशाना बनाया है, उन पोस्टों को निशाना बनाया है जो लगातार भारतीय क्षेत्र पर फायरिंग करती रहती हैं, भारतीय सिविलियन ठिकाने पर फायरिंग करती रहती हैं। इसमें कहीं पे भी वीडियो में ये नहीं दिखाया गया है कि कहीं पे सिविलियन पॉपुलेशन को ठिकाना निशाना बनाया गया है। तो ये अपने आप में ही बड़ा साफ करता है कि भारतीय सेना किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और प्रोफेशनल तरीके से दे रही है। किसी सिविलियन को निशाना नहीं बना रही, कोई कायरता पूर्ण हरकत नहीं कर रही, जिस तरह से पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये बैट एक्शन किया गया जवानों को। कब ये कार्रवाई की गई राजू? देखिए, बैट एक्शन के बाद जो है, जब पाकिस्तान ने 1 मई को जो कार्रवाई की थी, उसके बाद से ही जो तनाव बना हुआ था। और इस बीच में क्योंकि ये डेट जो है इसकी अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि किस दिन की ये कार्रवाई है, लेकिन ये रिटेलिएशन जो है भारतीय सेना की तरफ से, ये पाकिस्तान के उस कार्रवाई के बाद जो कायरतापूर्ण कार्रवाई पाकिस्तान ने की थी, जो बारबारिक जो एक्ट पाकिस्तान का था, ये उसके बाद की ये है। और कितने बंकर तबाह कर दिए गए, कितना नुकसान पहुंचाया गया? भारतीय सेना की तरफ से अभी इस मामले को लेकर कोई भी जो है उस दिन के बाद से भी कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू नहीं की गई है। सिर्फ बार बार यही कहा गया कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, उसको माकूल जवाब दिया जाएगा। बंकरों की संख्या नहीं बताई गई है, उस कार्रवाई के बाद कितना कुछ पाकिस्तान को नुकसान हुआ ये नहीं बताया गया। और पाकिस्तान की तरफ से भी आमतौर पर पाकिस्तान हो हल्ला मचाता है, एक अगर गोला फायर हो जाता है, भारत की तरफ से एक मोर्टार फायर होता है तो पाकिस्तान हो हल्ला मचाता है। तो पाकिस्तान भी इस पर काफी खामोशी अख्तियार किया हुआ है। इसका साफ जाहिर है कि जो पाकिस्तान को है काफी नुकसान जो है इस इलाके में पहुंचा है। और जो खबरें मिल रही हैं, इनपुट्स जो मिल रही हैं, पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल में राजौरी पुंछ के अपोजिट जो है अपनी सेना की तादाद भी जो है बढ़ा दी है। तो साफ जाहिर है पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा है। जी राजू, आप बने रहिए, एक बार अपने दर्शकों को ये पूरा वीडियो दिखाते हैं किस तरीके से भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जवाबी कार्रवाई हुई है और कृष्णा घाटी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ जो बंकर बने हुए हैं उनको ध्वस्त किया गया है, उनको उड़ा दिया गया है। ये तस्वीरें जिसमें देखा जा सकता है कि निशाना बनाया गया है सीधे सीधे बंकर को। इसी इलाके में भारत के 2 जवानों के साथ अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, उनके शव को क्षत विक्षत कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद भारत की तरफ से ये रिएक्शन हुआ है और भारत ने जवाब दिया है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी सुरक्षा बल या सेना की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि कार्रवाई किस वक्त की गई। हालांकि तस्वीरें जरूर ये बता रही हैं कि ये दिन का वक्त है और तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि गोले के जरिए किस तरीके से बंकर को निशाना बनाकर उसे उड़ा दिया जाता है। हालांकि आपको हम बता दें कि इस वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि आधिकारिक तौर पर न तो सेना की तरफ से ना ही सुरक्षा बलों की तरफ से इस वीडियो को लेकर कोई पुष्टि की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू केरनी पूरी जानकारी के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं हमारा खास प्रोग्राम युद्ध। पौराणिक कहानियों के मुताबिक गरुड़ भगवान विष्णु की सवारी है। भारत की वायुसेना के पास भी गरुड़ कमांडो की फौज है और इसे एक सवारी की जरूरत है। देश के ज्यादातर एयरबेस की सुरक्षा गरुड़ कमांडो के पास है। आतंकियों से मुकाबला करने के लिए इन कमांडोज के पास कुछ ऐसी बुलेट प्रूफ और बम से बचाने वाली गाड़ियां होंगी जैसी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी हां, कवच से लैस ये गाड़ियां इतनी महफूज होंगी कि इन पर गोली और बम का भी असर नहीं होगा। एयर कमांडोज को मिलने वाले इस कर्ण कवच का मकसद सिर्फ एक है, वो ये है कि किसी भी हाल में पठानकोट जैसा हमला दोबारा ना हो पाए।
चीरकर उड़ने की शक्ति। और फौलाद जैसी ताकत से लैस इन विमानों ने हर मौके पर देश का सीना गर्व से चौड़ा किया और दुश्मनों को उनकी हैसियत दिखाई। एक ऐसी ताकत जिसके नाम से ही देश के दुश्मन डर से कांपते हैं। एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ देश की रक्षक है बल्कि दुश्मनों के लिए भक्षक है। और देश को सुरक्षा देने वाली इसी ताकत की रक्षा करते हैं वायुसेना के गरुड़ कमांडोज। और अब इन्हीं गरुड़ कमांडोज को मिल गया है इनका रक्षक। अब जल्दी आप इन कमांडोज को ऐसी गाड़ियों में देखेंगे जहां वो 100% सुरक्षित रहेंगे। भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस को धीरे धीरे आधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए 50 से 60 तक आर्मर्ड व्हीकल्स यानी ऐसी गाड़ियां जिन पर कवच लगा हो खरीदी जाएंगी। बख्तरबंद गाड़ियों से फिर आदमी कोई भी आतंकी अगर हमला होता है तो उसके नज़दीक जा सकते हैं, उनके अपने जान के बिना परवाह के, क्योंकि गोलियां उस पर असर नहीं करेंगी। इन गाड़ियों की मदद से भारतीय वायुसेना के स्पेशल कमांडोज को एयरबेस की सुरक्षा में मदद मिलेगी। देश भर में कई ऐसे वायुसेना के अड्डे हैं जिन पर महंगे लड़ाकू विमान तैनात है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी गरुड़ कमांडोज के मजबूत कंधों पर है। आतंकी हमला करने आते हैं, उनके पास जितने भी प्रकार के हथियार हैं, उन सारे हथियारों का इस बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर कोई असर नहीं होता। इस गाड़ी को आप आम फौजी जीप समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गाड़ी देश के दुश्मनों की मौत का वो सामान है जिसकी डिलीवरी बहुत जल्द भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडोज को मिलने वाली है। बख्तरबंद गाड़ी एक ऐसा लड़ाकू वाहन है जो हर तरफ से मजबूत कवच से ढका हुआ है। इसमें हथियार भी लगे होते हैं जिससे दुश्मन पर पलटवार किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स भी ऐसी ही गाड़ी चाहती है जिसे सड़क और कच्चे रास्ते पर हर जगह चलाया जा सके। ये गाड़ी इतनी मजबूत हो कि गोली और बम के हमलों को झेल सके, साथ ही ये इतनी हल्की हो कि इसे हवाई जहाज की मदद से देश के किसी भी कोने में भेजा जा सके। कमांडो ऑपरेशन के लिए परिवहन विमान से बख्तरबंद गाड़ी को देश के किसी भी इलाके में भेजने की जरूरत हो सकती है, इसीलिए गाड़ी का वजन 5000 किलोग्राम के अंदर होना चाहिए। गाड़ी के सामने की विंड स्क्रीन का बुलेट प्रूफ होना जरूरी है ताकि आतंकियों की गोली का इस पर कोई असर ना हो। गाड़ी इतनी मजबूत होगी कि खिड़कियों में लगे शीशे का AK-47 की गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हर तरफ से गोली से बचने की क्षमता होने के साथ ही यदि गाड़ी बॉम्ब ब्लास्ट की चपेट में आ जाए तो भी अंदर बैठे जवान पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। आप छुप के अंदर बैठे हुए, यू आर फुली प्रोटेक्टेड, और अंदर से ही आप दुश्मन के ऊपर फायर कर सकते हो। आर्मर्ड व्हीकल किसी भी कमांडो को गोलियों की बरसात के बीच सुरक्षित जगह पर पहुंचा सकता है, आतंकियों से घिरे घायल कमांडोज को रण क्षेत्र से बाहर निकाल सकता है और दुश्मन पर निर्णायक हमले में मदद कर सकता है। इस गाड़ी की बाकी खासियतें भी लड़ाई में भारतीय सैनिकों की जीत सुनिश्चित करेगी। कमांडोज के लिए दुश्मन पर गोलीबारी करने के लिए इसकी छत पर भी एक गन लगी होगी। अंदर बैठे जवानों की छोटी से छोटी बात का ध्यान रखा गया है। इसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा है ताकि गोली चलाने से निकले बारूद के धुएं को बाहर निकाला जा सके। वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक इसमें ड्राइवर के साथ 6 लोगों के बैठने की जगह होगी। एंटी टेरर ऑपरेशन में वक्त पर पहुंचना एक बड़ी जरूरत है और इसीलिए आर्मर्ड व्हीकल की टॉप स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी और बिना रुके ये एक बार में 350 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएगा। वायुसेना की डिमांड ये भी है कि इसमें रन फ्लैट ट्यूबलेस टायर लगे हों, मतलब कि टायरों की हवा निकलने के बाद भी कमांडो से भरी हुई गाड़ी कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। जरूरी है कि हम जो वायुसेना के जो डिमांड है इसकी तरफ ध्यान दें
और उसके उपकरणों की तरफ, हथियारों की तरफ ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इन उपकरणों को, हथियारों को और सैनिकों को लाएं, जिससे कि हमारी जो वायुसेना की जो बेस है वो बिल्कुल सेफ हों। पिछले कुछ दशकों से हमारा देश पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद से पीड़ित है। मुकाबला करने के लिए जबरदस्त जवाब देना होगा। एयर कमांडोज के लिए खरीदा जाने वाला ये कवच एक शुरुआत भर है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला सिस्टम तैयार करने के लिए हमें अमेरिका और इजराइल जैसे देशों से भी सीख लेनी होगी। दुनिया भर में स्पेशल फोर्स के कमांडोज ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं और तभी वो आतंकवादियों से हमेशा 2 कदम आगे रहते हैं। अब मौका एयरफोर्स के जवानों को भी मिलेगा और ये ताकत मिलने के बाद वायुसेना आसमान के बाद जमीन पर भी अजेय हो जाएगी। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।